नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं 12 अगस्त 2022 का हिंदू एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओनली इन 10 मिनट्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का इम्पोर्टेंट देखिए, पहला चाइना जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जैश ए मोहम्मद डिप्टी चीफ उसके अगेंस्ट इंडिया को ब्लॉक कर दिया है। दैट मीन्स चाइना हमेशा उसकी स्ट्रेटजी रही है कि जब भी इंडिया अगर कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी के अगेंस्ट मुद्दा उठाता है यूनाइटेड नेशन काउंसिल में तो चाइना उसको अपोज करता है। दैट मीन्स चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें हैं। अब इसका क्या क्या इन्वॉल्व था यहाँ पे देखिए, ये जैसे मोहम्मद का ब्रदर है, जैसे मोहम्मद का चीफ जो मसूद अजहर था उसका ब्रदर है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें कांधार हाईजैक में 1919 में उसका हाथ था, फिर 2019 में पाकिस्तान ने इसको बैन कर दिया था। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब देखिए ये इससे रिलेटेड क्या है, आप इसको किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखिए ये 5 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो इसमें इंडिया इसका मेंबर है 2024 तक के लिए। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होता, लेकिन जो परमानेंट मेंबर होते हैं यूएसए, ब्रिटेन, रसिया, चाइना और फ्रांस, 5 कंट्रीज़ हैं जिनको P5 नेशंस बोलते हैं। तो कोई भी रिजोल्यूशन पास होने के लिए 85% कंसेंट होना चाहिए, प्लस जो 5 मेंबर्स हैं उनमें से किसी का वीटो नहीं चाहिए, उनका भी सहमति होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या करता है कि 4 कंट्रीज़ तो इंडिया का सपोर्ट करते हैं, बट चाइना हमेशा इंडिया का अपोज कर देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ से चीज़ देख सकते हैं। और उसके मेंस के लिए देखिए इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप क्या है, बायलैटरल और कंट्रीज़ में क्या रिलेशनशिप है, ग्रुपिंग क्या है, वो चीज़ें देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई भी अगर आप आर्टिकल से न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसको किस कंटेक्स्ट में रिलेवेंट में देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए मिसिंग है 17 मिसिंग आफ्टर पोर्ट कैप्साइज। तो ये इंपॉर्टेंट ना नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा ये प्रीलिम्स के एग्ज़ाम या फिर जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। धड़कन स्वान एज 14th प्राइम वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए इंडिया में 2 पोस्ट होते हैं। जो हाईएस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट, जो कि इसमें मुर्मू है, 14th प्रेसिडेंट है, और सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है। आप बताइए कमेंट में कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी थी। मुर्मू फर्स्ट प्रेसिडेंट, ट्राइबल प्रेसिडेंट है वुमेन, और सेकंड जो प्रेसिडेंट है वुमेन। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी पाटिल, जो कांग्रेस ने बनाया था उनको, प्रतिभा देवी पाटिल। तो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कई बार, ऐसा नहीं कि 14 प्राइम मिनिस्टर कौन, 14 प्रेसिडेंट कौन से, पूछ सकता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन सा है। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है, उसमें याद नहीं रहता है। तो आप इस चीज़ का देखिए। और प्रेसिडेंट का जो पावर होता है, प्रेसिडेंट का पावर बहुत कुछ है, क्योंकि देखिए अगर ऐसे देखेंगे तो रिलेवेंट नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट फर्स्ट इंडिया और नागरिक होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, टाइम बहुत कम है क्योंकि देखिए बहुत कुछ डिस्कस करना है। इसमें इसका इलेक्शंस कैसे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के। देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, तो देखिए प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें MP होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सेकेंड दोस्तों स्टेट लेजिस्लेटर जो होता है उसके जो MLA होते हैं। और फोर्थ, ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। इसका इलेक्शन जो होता है MP MLA होते हैं, MP होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और लेजिस्लेटिव स्टेट जो होता है असेंबली, उसके मेंबर्स होते हैं, प्लस इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड। प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी, क्योंकि यही 2 जगह हैं जहाँ पे कि इलेक्टेड यूटीज़ में इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भाग लेते हैं। अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी आ गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा प्लस राज्यसभा मेंबर्स होते हैं, MP, बस दोनों का इलेक्शंस होता है दोनों से। और एक और चीज़, ये UPSC में क्वेश्चन आ चुका है, MP और MLA जो होते हैं दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों की जो वैल्यू ऑफ वोट होती है स्टेट बाई स्टेट
वैल्यू वो वेरी करता है। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा, और इतना आप माइंड में रखते हैं तो ये चीज़ कभी गलत नहीं होगा। और अगर ऐसे प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं स्टेट के एग्जाम्स के लिए, तो देखिए 14 जो है 14 प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं और 14 वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी हैं, इंपॉर्टेंट। तो हमने इसमें काफ़ी डिस्कस कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिलिटेंट टारगेट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए फिजिकल अपडेशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर और स्टेट में हमेशा टसल रहता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए एडिटोरियल है तो एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते जा रहे हैं, न्यूज़ ये देखिए वहीं की, ये पॉलिटिकल न्यूज़ इसका कोई रिलेवेंट नहीं है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई रिलेवेंट नहीं है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। एससी देखिए हाई कोर्ट, भीम मूवी आई थी, उसके डायरेक्टर्स और एक्टर सूर्या के खिलाफ जो भी केसेस थे उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। देखिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि हाई कोर्ट के क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट 226 के अकॉर्डिंग दिया गया है क्या क्या पावर्स हैं, रिव्यू। लेकिन एक चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, जो यहाँ पे देखिए भीम मूवी है, ये बहुत अच्छी मूवी है, क्योंकि देखिए हमारे SC ST और भाइयों और ST बना हुआ है फंडामेंटल राइट्स पे एक तरीके से, और एक्टिंग बहुत लाजवाब है, तो उसको आप लोग देखिएगा। जवाहर यूनिवर्सिटी से कोई रिलेवेंट नहीं, इतना कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे न्यूज़। देखिए कर्नाटक हाई कोर्ट क्या किया है, देखिए अब ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लोकायुक्त और लोकपाल बिल, लोकायुक्त जो होता है स्टेट के लिए होता है, लोकायुक्त और लोकपाल सेंटर के लिए, जिसको अन्ना हजारे ने आंदोलन बहुत बड़ा किया था। तो लोकायुक्त, और एक और चीज़, फर्स्ट लोकायुक्त जो है महाराष्ट्र में बना था 1971 में, तो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट लोकायुक्त स्टेट का। अब ये क्या है, देखिए कर्नाटक में ऑलरेडी लोकायुक्त है, लेकिन कर्नाटक में वहाँ के जो CM हैं उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को जो है गठित कर दिया। तो अब ये केस गया था हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि देखिए लोकायुक्त ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं, एक स्टेटरी बॉडी है, इसके पास बहुत पावर है। ये चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी सुमोटो और इंक्वायरी कर सकती है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट के क्या क्या पावर्स हैं, वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आप यहाँ से देखिए एलाइस सेना पटोले, ये को देखिए जो पॉलिटिकल न्यूज़ थे स्किप करते जाइए। आप देखिए, आप जब 2-4-10 दिन आप एनालिसिस करेंगे ना, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कौन सा आपको पढ़ना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। राजीव केस, नलिनी मूव्स सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रीमेच्योर रिलीज। देखिए राजीव गांधी की जो हत्या आई थी नलिनी ने किया था। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है रिव्यू का, जो अपना ओन जजमेंट है उसको रिव्यू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट ने क्या किया, गवर्नर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 सुओ मोटो। अब ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया गया आर्टिकल 142 के थ्रू, कि जो भी जजमेंट पास हो उसको रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसको सुओ मोटो करता है। ये स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है, कस्टोडियन है, और फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर भी है। तो हम देखिए पॉलिटी के सेक्शन में काफ़ी डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर्स हैं, आर्टिकल 121, आर्टिकल 120, लेकिन कुछ आर्टिकल जैसे 141, 142 कुछ आर्टिकल्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़, 49th CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाला है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। ललित जी हैं 49। और एक और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये कैसे इलेक्ट होते हैं। इनको देखिए, ये याद देखिए, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, इसीलिए प्रेसिडेंट का पोस्ट बहुत बड़ा होता है ना, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। 3 जज होता है, थर्ड जो जज केस था उसमें 3 कोलिजियम होता है, वो प्रपोज करता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। गवर्नमेंट कभी रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि देखिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब आया था, अपॉइंटमेंट कमीशन आया था 2014 में, गवर्नमेंट ने इसको जब अलाउ किया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड कर दिया था, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो कि केशवानंद भारती केस में जो
बेसिक स्ट्रक्चर था, डॉक्ट्रिन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो वायलेट कर रहा था फंडामेंटल, तो इसकी वजह से इसको नल एंड वाइड कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 49th जो है हमारे चीफ जस्टिस हैं ललित जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इससे देखिए, आप जब पढ़ते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा वाइड, आप उसको वाइड करते जाइए। अभी थोड़ा मेरा लेक्चर शुरू हो रहा है, तो इसलिए डे बाई डे इसको इम्प्रूव करते जाएंगे और आप लोगों को और मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अपडेट करते जाएंगे। पेपर को कैसे एनालाइज कर सकते, कैसे उसको, देखिए सब अब ये क्या 10 मिनट्स में करना है, 10 या 12 मिनट 13 मिनट्स, बस उससे ज़्यादा नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, इसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई मतलब नहीं, देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है आज़ाद लेडी अभी हम डिस्कस किए थे, क्योंकि चाइना हमेशा जो है आतंकवादियों के साथ रहता है एक तरीके से। अब इंडिया की डिप्लोमेटिक किस तरीके से उसको कैसे हैंडल कर सकती है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको स्किप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, स्किप कर दीजिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे जयराम रमेश ने अपोज किया है वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 लाया गया था, जो कि एक कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। ये पहला ऐसा बिल था जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके थ्रू हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन थ्रू 1973 में नेशनल पार्क और हमारे जितने भी सेंचुरीज़, और 1973 में हमारे टाइगर रिजर्व्स बने हुए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें देखिए इस डिस्प्यूट क्या है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये है कि जैसे एलिफेंट थे, अगर उनको हम चाहते हैं धार्मिक पर्पज से, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि उनका जो हम 1960 में जो एनिमल क्रूएल्टी एक्ट है, ये उनका वायलेशन हो जाएगा, तो उसी के लिए अपोज चल रहा है। इसमें साइड्स का भी डिस्कस किया है। साइड्स 19 साइड्स जो है 1971 में बना हुआ था, ये प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जो इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते आएंगे, आगे और भी आएंगे। कुछ अगर एक दो छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करेंगे। देखिए ताइवान से इससे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए ये फॉरेन पॉलिसीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज आप एक चीज़ देखिएगा कि चाइना क्यों नहीं चाहता है कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस ताइवान के किसी और कंट्रीज़ के साथ हो, क्योंकि देखिए ताइवान क्या है, इसके जो है बहुत मिनरल रिच है और एक छोटा कंट्रीज है, लेकिन बहुत डेवलप है। अब जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो भी चीज़ें डेवलप है, तो काफ़ी डेवलप है। तो चाइना नहीं चाहता है कि यहाँ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि देखिए जो 10 डास लाइन है और आपका साउथ चाइना सी है, येलो सी है, ये चाइना का देखिए डिस्प्यूट, क्योंकि देखिए कोई भी इम्पीरियलिस्ट कंट्री होती है, बड़ी कंट्रीज होती है, तो वो छोटी कंट्रीज़ को चाहता है कैप्चर करने के लिए। तो आप देखिए फिलीपींस से भी है, मैं थोड़ा सा मैप बनाता है, ये फिलीपींस, ये देखिए जापान है, ये फिलीपींस से भी है, ये वियतनाम है, ये ताइवान है। ताइवान के साथ ये हमेशा कभी भी नहीं चाहता है, क्योंकि देखिए 12 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, 200 माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स तक वो अपनी मतलब नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कंट्रीज उसका होता है वाटर टेरिटरी में। ये नेशनल ऑफ सीज लॉज में 1984 में पास किया गया था, लेकिन ये चाइना इसको मानता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट लाएंगे तब, तो इसलिए उसको बस इतना ही आप इस चीज़ को देख लें कि चाइना क्या इंटरेस्ट है। हाँ, इसमें इंडिया की क्या रोल होना चाहिए डिप्लोमेटिक, तो इंडिया मोस्टली न्यूट्रल रहता है, जैसे देखिए यूक्रेन केस में है, क्योंकि इंडिया इस कंडीशन में अभी नहीं है, क्योंकि चाइना से वार्स कर सकता है ना, तो फिर यूएसए से वार्स कर सकता है। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी चाइना का सपोर्ट तो कभी यूएसए को सपोर्ट। तो देखिए आज 10 मिनट एनालिसिस था, थोड़ा 15 मिनट तक हो गया, मतलब 10 to 15 मिनट में पूरा कंप्लीट जो मेन इंपॉर्टेंट था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि कैसे वास्ट किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं न्यूज़ पेपर्स को, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। डे बाई डे इसको इम्प्रूव करेंगे। और आप लोगों को लगता है कि कुछ स्किप हो गया है या कुछ आपको लगता है कि नहीं इम्प्रूव करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।